अगर वो परेशानी आपने समझ ली तो आप जैसा कहेंगे वो वैसा करेगा। लाइफ में हर आदमी के पीछे एक परेशानी है। उस परेशानी को क्या कहते हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? इस परेशानी को कहते हैं टीओडी। और रिक्रूटमेंट की सबसे बड़ी वजह होती है टीओडी। टीओडी का मतलब अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको कहते हैं गरज। और इंग्लिश में इसको कहते हैं थ्रेड ऑफ डिसकंटेंट। थ्रेड यानी धागा, डिसकंटेंट यानी परेशानी का धागा या गले की हड्डी या कांटा, जो भी आप कहें। हर आदमी के गले में एक हड्डी है, एक चिंता है, एक परेशानी है। अगर वो परेशानी आपने समझ ली तो आप जैसा कहेंगे वो वैसा करेगा, जैसे डॉक्टर करता है। तो इसको समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। बादशाह अकबर जो थे, बादशाह अकबर को किसी ने कहा, मुल्ला दो प्याजा कौन थे आप जानते हैं? बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल भी थे। हाँ, तो मुल्ला दो प्याजा जो थे वो बीरबल से थोड़ा जलते थे। तो उन्होंने बादशाह को कहा, बादशाह हुजूर ये जो बीरबल है ये सबको कहता फिरता है कि बादशाह तो मेरे से बिना पूछे कोई काम करते ही नहीं है, मैं कहता हूं वैसा करते हैं, और है ना यही ये कहता है कि यही सब कुछ करवा रहा है बादशाह से। तो बादशाह को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि बुलाओ बीरबल को। बीरबल कल से आने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूं, है ना, तुम ही चलाते हो ना दरबार, अब आजकल मैं चलाऊंगा, तुम घर बैठो। अब बीरबल चला गया, समझ गया कि चलो कुछ हुआ होगा, समझदार था तो बैठ गया घर। इधर बादशाह को कुछ दिनों बाद वही जो खुनकी होती है थोड़े थोड़े दिन में सवाल पूछने की, तो दरबार में पूछ बैठे कि मुझे बताओ सब लोग, ऐसी क्या चीज है जिसके कारण आदमी को जो कहा जाए करने को मजबूर हो जाए? आदमी को जो कहा जाए करने को मजबूर हो जाए। तो मुल्ला दो प्याजा बोला, हुजूर दौलत। तो बोले सब लोग दौलत की वजह से थोड़ी काम करते हैं, सब लोग दौलत की वजह से थोड़ी काम करते हैं। गलत जवाब। अगले दिन फिर से सवाल पूछा कि जवाब लाए हो? फिर से गलत जवाब। फिर उन्होंने कभी दौलत बोले, कभी शौहरत बोले, कभी कुछ बोले, कभी नियामत बोले, कुछ बोलता रहा। बादशाह को बड़ा गुस्सा है। एक दिन उन्होंने बुलाया मुल्ला दो प्याजा को और चाबुक मंगवाया और उसके एक चाबुक भी मारा। बोले अगर कल जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे 100 कोड़े पड़ेंगे। अब ये डर गया कि अब एक ही चाबुक में तो जान निकल गई उसकी। भागा भागा बीरबल के पास गया। बोला बीरबल मेरी जरा मदद कर दो। बोले क्या हो गया? बोले मुझे ऐसी चीज, बादशाह पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसके कारण आदमी को जो कहा जाए वो करने को मजबूर हो जाए। तो बीरबल जवाब देने ही वाला था कि पीछे ओट से ना चूड़ियों की आवाज आई। कौन होंगी? मिसेस बीरबल। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ आप कॉल पे गए और पीछे से आवाज आई, ए जी रुको जरा एक बार सुनो, और वो सुनने के बाद अंदर गया तो फिर आपकी नहीं सुनी उसने? ऐसा हुआ? अच्छा, आपके घर में भी कई बार ऐसा होता होगा कि आप कुछ करने वाले और अचानक से सुनो की वजह से होता है। तो बीरबल को भी उसकी पत्नी ने कहा इसकी वजह से तो सारा कलेश हुआ है और इसको इतनी आसानी से बता दोगे? तो बीरबल बोला बात तो सही कह रही हो। अब बाहर आया, बोला बता तो दूंगा, पर देखो तुमने है ना क्या करना है, अपने 4 लोग लेके आने और मेरी पालकी उठवानी है। बोले हाँ कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। बोले आगे सुनो तो। बोले उस पालकी के आगे तुम चलोगे। बोले मैं क्यों चलूंगा? बोले जवाब जानना है? बोले हाँ। बोले अच्छा ठीक है चल चलूंगा। बोले लेकिन आगे सुनो, तुम्हें मेरी जूतियां अपने सिर पे रखनी पड़ेंगी। बोले जूतियां मैं नहीं रखूंगा, ये क्या है, मैं पागल हो गए हो क्या? मैं जूतियां नहीं रखूंगा, बादशाह को पता चला तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। बोले अभी भी बात खत्म नहीं हुई, और आगे आगे तुम जूतियां अपने सर पे रख के कहोगे बीरबल जिंदाबाद, बीरबल जिंदाबाद, और ये पूरा जुलूस पूरे शहर में निकलेगा और बादशाह के महल तक जाएगा। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जो करना करो, मुझे नहीं चाहिए जवाब। चला गया। बादशाह ने फिर पूछा बताओ मुल्ला दो प्याजा, वो क्या चीज है जिसकी वजह से आदमी से जो कहा जाए वो करने को मजबूर हो जाए? तो बोला हुजूर शौहरत। बोला शौहरत? शौहरत के लिए सब लोग काम करते हैं? बोला हाँ जी हुजूर। बोले इधर आओ, और उसके 100 कोड़े मारे खूब जोर से। अब बोले अगर कल जवाब नहीं दिया तो ये तुम्हारी चमड़ी खुलवा के इसमें भूस भरवा दूंगा। वापस भागा बीरबल के पास। बीरबल चलो आओ बैठो पालकी में,
जूतियां रखी सर पे और शुरू हो गया, बीरबल जिंदाबाद, बीरबल जिंदाबाद। जुलूस निकल रहा है, लोग हंस रहे हैं। वो महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने पूछा कि क्या तमाशा है, क्या मजमा लगा रखा है? तो बोले कि हुजूर बीरबल ने किया है। बीरबल को बुलाओ। बीरबल ये क्या है? बोले हुजूर ये आपके सवाल का जवाब है। बोले क्या? बोले गरज। बोले जिसकी गरज होती है वो जूतियां उठाता है। तो जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं या रिटेंशन करते हैं, अगर सामने वाले को पता है गरज हमारी है, तो जूतियां कौन उठाएगा? हम उठाएंगे और जिंदाबाद भी हम बोलेंगे, आगे आगे हम चलेंगे, जुलूस भी हमारा निकलेगा।